नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग रिजल्ट में ये 3 गलतियां कर दी तो सीट मिलना क्या है आपका नामुमकिन हो सकता है। भले ही आपके अच्छे नंबर क्यों ना हो, भले ही 70-80 नंबर क्यों ना हो। हर साल क्या है, सीजीबीएसई नर्सिंग रिजल्ट आते ही हजारों छात्र और उनके परिवार जो हैं वो जोरों शोरों के साथ क्या है खुशियां मनाते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही चेहरे जो है वो निराश और पछतावे से भरे हुए नजर आते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। लेकिन इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने रिजल्ट आते ही सिर्फ अपना क्या देखा है, रैंक देखा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ रैंक देखते हैं। लेकिन वो 3 चीजें जो नहीं चेक करते, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो 3 चीजें हैं वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं, जो क्या है उनकी सीट जो है वो तय करती है। और ये गलती क्या है आपका 50 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान भी करा सकती है। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है अगर आपने ये 3 गलतियां कर दी। तो अगर वीडियो में आए हो और सीजीबीएसई नर्सिंग का पेपर दिलाए हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचती रहे। अगर ऑल पर सेट नहीं करोगे तो मैं वीडियो आज डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन 3 दिन बाद मिलेगा। जिससे हो ये सकता है कि मान लो रिजल्ट आ गया, मैंने क्या है वीडियो आज डाला, आज रिजल्ट आया, आपको नोटिफिकेशन 3 दिन बाद देखने को मिलेगा, 3 दिन बाद पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार मान लो आज काउंसलिंग क्या है स्टार्ट हो गया, मैंने आज वीडियो डाला, हाउ मतलब कैसे काउंसलिंग करना है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा गाइड करूंगा, और आपको नोटिफिकेशन 3 दिन बाद देखने को मिला, आपको 3 दिन लेट पता चला। हो सकता है कि क्या सर तब तक काउंसलिंग खत्म हो जाए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया ज्यादा दिन नहीं चलती, मुश्किल से 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन चलती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए आपको बेल आइकन को क्या है बिल्कुल ऑल पर सेट कर देना है और उनके साथ शेयर कर दो जो सीजीबीएसई नर्सिंग का एग्जाम दिलाए हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पहली गलती जो बहुत से अधिकतर छात्र जो हैं वो करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना सर ये सब हम क्या है रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको एक सरल सा जवाब बता दूं कि रिजल्ट आने के बाद आपके पास थोड़ा भी समय नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको काउंसलिंग कराना होगा, ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, ना ही मेरे पास टाइम होगा आपको सही से गाइड करने के लिए, सही से बताने के लिए, सही से इंफॉर्मेशन देने के लिए सभी चीज का, और ना ही आपके पास टाइम होगा कि आप क्या है हर जरूरी जानकारी जो है वो पढ़ सको, देख सको या कंज्यूम कर सको। इसलिए रिजल्ट आने से पहले ही आपको क्या है सभी जानकारी अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर लो, क्या है सभी जानकारी क्या है कंज्यूम कर लो, सभी जानकारी जान लो ताकि आपसे कोई बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बड़ी गलती हम देखते हैं कैटेगरी एंड जेंडर वेरिफिकेशन। ठीक है, कैटेगरी एंड जेंडर वेरिफिकेशन, क्या आपने सही से रैंक देखा है? ठीक है, क्या आपने सही से रैंक देखा है? देखिए, टॉपिक से किसी को समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम इसका क्या है डिटेल देखते हैं। बहुत सारे छात्र सिर्फ जर्नल रैंक देखकर मान लेते हैं कि उन्हें कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जर्नल रैंक देखकर मान लेते हैं कि उन्हें कोई रैंक नहीं मिलेगा। जनरल रैंक क्या होता है सर? जो हमारा कंबाइन लिस्ट आता है उसे हम जनरल रैंक कहते हैं। ठीक है, जो व्यापम जारी करता है वो कंबाइन लिस्ट जारी करता है, ठीक है, उसे हम जनरल रैंक कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि रिजल्ट में कैटेगरी वाइज रैंक, फीमेल या फिर मेल, सेपरेट रैंक और स्टेट कोटा रैंक अलग अलग होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि कैटेगरी वाइज रैंक अलग होती है, मेल फीमेल के लिए कोटा अलग होता है और सेपरेट रैंक क्या है आपका अलग होता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहना। मान लीजिए आपका रैंक जो है वो 1000 है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका रैंक जो है वो 1000 है और मान लो कि आपसे सिर्फ 500 लड़कियां जो हैं वो आगे है।
ठीक है, क्या है 500 लड़कियां जो है वो आगे है, और क्या है सर 500 लड़के जो हैं वो आगे हैं। तो इस प्रकार आपका क्या है सर 500 500 मिलाकर आपका रैंक जो है वो 1000 हो गया। लेकिन क्या आपका रैंक सही में 1000 है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन बात करें हम मेल फीमेल की, ठीक है, मेल फीमेल की अलग अलग करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि रिजल्ट आएगा तो क्या है सर हमारा सेपरेट हो जाएगा, मेल का अलग कोटा हो जाएगा, फीमेल का अलग कोटा हो जाएगा। तो क्या आपका रैंक क्या होगा? क्या 1000 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका रैंक क्या है सर 500 होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, गलती केवल ओपन रैंक देखकर निर्णय लेना। ठीक है, आपकी गलती क्या है सर? ओपन रैंक देखकर आप निर्णय ले लेते हो। फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है, 80,000 से 1,20,000 तक की प्राइवेट फीस भरनी पड़ सकती है आपको प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपने क्या है सर हड़बड़ी में फैसला ले लिया। समाधान क्या है? सभी रैंक ध्यान से पढ़ें और पिछली कटअप से क्या है सर बिल्कुल तुलना करें। ठीक है, पिछली कटअप देखकर आपको तुलना करनी है। ये रैंक वाला सिस्टम आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर गलती की। ठीक है, दूसरे नंबर गलती की हम बात करते हैं डिटेल्स मिस्टेक। ठीक है, डिटेल मिस्टेक्स। ठीक है, स्पेलिंग, रोल नंबर या फादर्स नेम गलत मिला। ठीक है, व्यापम रिजल्ट में कभी कभी टाइपो या मिसमैच हो सकता है। छात्र खुशी में नाम या रोल नंबर वेरीफाई नहीं करते और क्या है बाद में काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या है आपको सही से वेरीफाई करना होगा। छात्र एक आध बार क्या है सर ऐसे ही देख लेते हैं और बहुत ही खुशी में मग्न हो जाते हैं। ठीक है, वो सही से चेक नहीं कर पाते। गलती उनसे क्या होता है, रिजल्ट देखकर वेरिफिकेशन स्किप कर देना। ठीक है, रिजल्ट देखकर वेरिफिकेशन स्किप कर देना, इसी को आपको क्या है सर स्किप नहीं करना है। आपको अच्छे से वेरीफाई करना है कि सही में वो आपका ही रिजल्ट है कि नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपके नाम के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्या है फादर्स नेम भी हो सकता है कि सेम हो। ठीक है, क्या हो सकता है? फादर्स नेम भी सेम हो, भले ही क्या है उनकी जो जाति है वो अलग हो सकती है, लेकिन आपका नाम और फादर्स नेम जो है वो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा देखा जाता है कि सेम होता है। ठीक है, कई कई बार तो ये भी देखा जाता है कि सर आपका नेम भी सेम होता है, सरनेम भी सेम होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में खासा ध्यान रखना है। आपका रोल नंबर क्या है, सही से आपको अपने रोल नंबर से मिलान करना होगा, क्योंकि उस स्थिति में सिर्फ आपका रोल नंबर जो है वो अलग पाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी नंबर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ने वाला है। डॉक्यूमेंट मिसमैच से एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिसमैच अगर होगा तो आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हम समाधान की। तो रिजल्ट पीडीएफ में नाम, फादर्स नेम और रोल नंबर को क्या है सर आपको अच्छे से क्रॉस चेक करना है। मैंने जो स्थिति बताई वो आप क्या समझे होगे ऐसा मुझे उम्मीद है। इसलिए क्या है आपको रोल नंबर से क्या है सर क्रॉस चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर गलती की। तीसरे नंबर गलती की हम बात करते हैं तो कटअप कंफ्यूजन। ठीक है, कटअप कंफ्यूजन, क्या आपकी रैंक एडमिशन के लायक है? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल कि आपका रैंक जो है वो एडमिशन के क्या लायक है। हर कोई पूछता है मेरी रैंक जो है वो इतना है, 264 है, 365 है, जो भी है। ठीक है, कॉलेज मिलेगा क्या? ठीक है, हर स्टूडेंट के मन में आज के डेट में यही सवाल चल रहा है। लेकिन ये नहीं देखता कि हर कॉलेज की कटअप जो है वो अलग अलग होती है और वो भी कैटेगरी वाइज होती है। ठीक है, छात्र अक्सर ये भूल जाते हैं कि सर हर कॉलेज की कटअप जो है वो अलग अलग होती है और कैटेगरी वाइज होती है। देखिए गलती उनसे क्या होती है कि बिना एनालिसिस किए ही खुद क्या जो है वो फैसला ले लेते हैं। ठीक है, बिना एनालिसिस किए खुद जो है वो क्या है
फैसला ले लेते हैं, इसी में क्या है सर, उनसे गलती हो जाती है। और एनालिसिस कैसे करना है ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो आज के डेट में पता ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब करके रख लो। हम क्या है सर, कटअप एनालिसिस भी करेंगे और सब चीज हम रिजल्ट आने के बाद करने वाले हैं। और बेल आइकन को ऑल पर क्या है सर, सेट करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि हर जरूरी जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे, ठीक है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपका क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट सीट मिस होने से 1 लाख तक का खर्चा आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली तो आप क्या करोगे, प्राइवेट कॉलेज को प्रीफरेंस दोगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपको पता ही है कि कितना फीस आपका लगने वाला है, बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम तो आपका क्या है सर, 40-50 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का लग ही जाएगा। अब बात करते हैं समाधान की, पिछली कटअप लिस्ट से कंपेयर करें और सभी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। मैं पहले भी यही बताता था सिर कि अपने नंबर के अनुसार, अपने रैंक के अनुसार आप कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, तभी आपका क्या है सर, एडमिशन हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कुछ भी क्या है प्रेफरेंस में डाल देंगे और उनका नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो आपको इससे क्या करना है, बचना है। तो ये 3 गलतियां जो थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखते हैं फाइनेंशियल एंगल, क्यों यह सब जानना आपके क्या है, जेब को बचा सकता है या आपके पैसे बचा सकता है। अगर आपने ऊपर दिए गए 3 गलती, ठीक है, 3 गलती गलती से भी कर दी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 5,000 में होने वाली पढ़ाई छोड़कर आपका क्या है, प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख रुपए का खर्चा करने का नौबत बिल्कुल आ सकता है। साथ ही पीजी, किताब, ट्रेवलिंग, इंटर्नशिप मिलाकर आपका 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट कॉलेज की सिर्फ सर फीस जोड़ते हैं कि सर 40,000 रुपए है, लेकिन भाई आप पीजी में रहोगे, ठीक है, हॉस्टल नहीं मिला तो पीजी में रहोगे, आपका ट्रेवलिंग चार्ज, ठीक है, इधर उधर जाओगे या इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप में क्या है सर, वहां ज्यादा पैसा लगने वाला होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में और कोई सवाल होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना है कि हमारा ये सवाल है। आपको अगली वीडियो में आपका उत्तर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में फिर से हमारे चैनल को क्या है सर, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो। वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपसे कोई भी डेट मिस ना हो, काउंसलिंग की डेट मिस ना हो, रिजल्ट की डेट बिल्कुल भी मिस ना हो और आप कोई भी गलती ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।